नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं आकाश देशवाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े तमाम अपराधियों की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जिसे आप बखूबी पसंद भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे अपराधी की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये छोटा शकील का सबसे खास आदमी था। अब इसका खौफ ऐसा था कि इसके नाम पर कई छोटे यानी कि सड़क छाप अपराधियों ने भी बड़े बिल्डरों से रंगदारी वसूली थी। हम बात कर रहे हैं फहीम मचमच की। इसका पूरा नाम था फहीम अहमद शरीफ। आगे वीडियो देखने से पहले आपको बता दें कि हम ये सभी वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाते हैं। किसी भी तरह के क्राइम को हम सपोर्ट नहीं करते और ये सब आपके प्यार की मेहरबानी है कि हम 18,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर गए हैं। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दो यार बटन, क्या देख रहे हो अभी तक। फहीम मचमच साउथ मुंबई भिंडी बाजार के पिरू लेन का रहने वाला था और इसके दो बड़े भाई थे, अज्जू शेख और राजा शेख। अब फहीम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने स्कूल में भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। कहते हैं कि इसको कुछ 1500 के आसपास रकम मिला करती थी। फहीम यूँ तो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जराइम की दुनिया में घुस चुका था, लेकिन उसका नाम चर्चाओं में आया 1993 के मुंबई धमाकों के बाद। जब उसने स्कूल की पढ़ाई छोड़ी, छोटी नौकरी की, तो इस दौरान उसे एक उमर कालिया नाम का आदमी मिला जिसके टच में आया। और ये आदमी था जिसने फहीम को ऐसे लोगों से मिलाया जो इसे क्राइम के रास्ते पर ले गए। बस इसके बाद क्या था, पैसों की धसक और अपराध का रास्ता। फहीम ने इन लोगों के साथ हथियार सप्लाई करने का काम शुरू किया और इसके बाद उसने हवाला का धंधा भी शुरू किया। ये 1994-95 की बात है जब फहीम ने अयूब साइकिल वाला और राजन गुप्ता का मर्डर किया। ये मर्डर उसने छोटा शकील के कहने पर किया था, क्योंकि छोटा शकील जान चुका था कि अयूब साइकिल वाला अब पुलिस के कहे में है, पुलिस का मुखबिर बन चुका है और वो हमारे लिए खतरा है। तो उसे रास्ते से हटाने का काम दिया गया था फहीम को। मुंबई में छोटे मोटे अपराध, हत्या, वसूली, जान से मारने की धमकी और अन्य अपराधों के चलते पुलिस ने 1995 में फहीम मचमच को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जेल उसे ज़्यादा दिनों तक अंदर नहीं रोक पाई और जल्द ही उसकी जमानत करा दी गई। ये जमानत कराने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटा शकील ही था। छोटा शकील अक्सर उन लड़कों पर अपनी नज़र बना कर रखता था जो डेयरिंग टाइप होते थे और छोटे मोटे अपराध करते थे। छोटा शकील उन लड़कों को डी कंपनी में एंट्री कराता और उनके मुकदमों में पैसे दिया करता था। बदले में वो डी कंपनी के उनसे काम निकलवाता था। अब फहीम काफ़ी डेयरिंग था और छोटा शकील के पास उसकी कुंडली थी। तो एक बार डी कंपनी के काम से फहीम को छोटा शकील ने मिलने के लिए दुबई बुलाया। अब जैसे ही वो दुबई जाने की तैयारी करने लगा तो पुलिस ने 1995 में ही उसे मुंबई छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। 1993 मुंबई धमाकों के बाद पुलिस ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी अपराधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस को फहीम की पहली गिरफ्तारी के बाद उस पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का शक भी था, तो पुलिस ने उस पर भी नजरें बनाकर रखनी शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस ने उसे ये गिरफ्तार किया था। अब डी कंपनी जानती थी कि फहीम उनके काम का आदमी है, तो उसने फहीम की जमानत के लिए खूब पैसा बहाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद फहीम की जमानत हुई। हालांकि कुछ ऑफिसर चाहते थे कि उसकी जमानत ना हो, लेकिन मुंबई ब्लास्ट के बाद भी कुछ बड़े दर्जे के लोग ऐसे थे जो दाऊद के लिए अभी तक काम कर रहे थे और इन्हीं लोगों की बदौलत उसकी जमानत की गई थी। अब जमानत मिलते ही फहीम ने देरी किए बिना दुबई जाने का प्रोग्राम बनाया। अब जैसे ही वो दुबई पहुंचा तो उसे पता लगा कि डी कंपनी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई है, तो वो पाकिस्तान जाता है। वहाँ उसे पता लगता है कि डी कंपनी के कई लोगों के क्राइम रिकॉर्ड दुबई पुलिस के पास हैं, जिस वजह से डी कंपनी को शिफ्ट किया गया है। लेकिन कुछ गैर कानूनी काम ऐसे थे जो पाकिस्तान में नहीं चलते थे या फिर वहाँ से ऑपरेट नहीं होते थे। अब इसके लिए छोटा शकील ने फहीम को मैदान में उतारा। अब फहीम दुबई में ही डी कंपनी के गैर कानूनी धंधों को देख रहा था। अब उसने छोटा शकील के कहने पर सारे धंधे संभालने शुरू कर दिए और उसका वफादार बन गया। फहीम डी कंपनी के काम के लिए कई बार साउथ अफ्रीका भी गया। अब वो समय था जब उसने डी कंपनी के कहने पर एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू कर दिया। अब वो बड़े बड़े बिल्डरों, बिजनेसमैन, फिल्म एक्टर सभी से वसूली किया करता था। तभी 1999 में मुंबई मेयर मिलिंद वैद पर 2 बार जानलेवा हमला होता है, जिसमें एक हमले में फहीम मचमच का नाम सामने आता है। इस हमले के बाद मुंबई पुलिस ने फहीम की तलाश तेज कर दी, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाती है। या फिर यूँ कहें कि पुलिस को इस वक्त तक ये नहीं पता था
कि वो दुबई जा चुका है। फिर थक हार कर पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया और उसका फ़ोन भी ट्रेसिंग पर लगा दिया। फिर लंबे समय के बाद 2003 में पुलिस को फ़हीम की आवाज़ सुनाई दी जब उसने मुंबई के एक बड़े बिल्डर से पैसे मांगे। जब बिल्डर ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने उसे गालियां देनी शुरू कर दी और उनकी बातें लंबी चली। अब इन लंबी बातों के बीच पुलिस उसकी लोकेशन निकालने में कामयाब हो जाती है और तब जाकर पुलिस को पता लगता है कि वो दुबई में है। अब पुलिस फ़हीम को दुबई निकालने के लिए योजना ही बना रही थी कि डी कंपनी को इसकी भनक लग जाती है। अब डी कंपनी देरी ना करते हुए फ़हीम को दुबई से कराची बुला लेती है। कहते हैं कि यहाँ डी कंपनी ने फ़हीम को पूरी तरीके से बसाया था। उसे छोटा सा कील के घर के पास एक घर लेकर दिया था और उसकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ लोग रखे थे। अब इसके आगे फ़हीम का क्या हुआ, कैसे उसने डी कंपनी के कामों को अंजाम दिया, उसके लिए आपको फ़हीम मचमच को लेकर हमारे पार्ट 2 को देखना होगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।